अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कुरान मजीद पढ़ना कैसे सीखें, ये हम लोगों का सिलसिला चल रहा है। तो नूरानी कायदा पढ़ना इसके लिए बहुत ज़रूरी है। तो नूरानी कायदे का सबक हम लोग रोज़ाना पढ़ रहे हैं। तो आज एक नया कायदा नंबर, हमारे 5 कायदे हो चुके हैं। पहला कायदा क्या था? ज़बर ज़ेर पेश को हरकत कहते हैं। ज़बर ज़ेर पेश को जल्दी पढ़ें, थोड़ा भी ना खींचें, अलिफ हमेशा खाली होता है। दूसरा कायदा क्या था? ज़बर अलिफ से मिला हो तो ज़बर को थोड़ा खींच कर पढ़ेंगे। तीसरा, ज़ेर या से मिली हो तो ज़ेर को थोड़ा खींच कर पढ़ें। चौथा कायदा, पेश वाव से मिला हो तो पेश को थोड़ा खींच कर पढ़ें। पाँचवा कायदा क्या था? खड़ा ज़बर खड़ी ज़ेर उल्टा पेश को थोड़ा खींच कर पढ़ें। ये आप लोगों ने याद कर लिया होगा। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कायदा नंबर 6, छठा कायदा। और वो क्या है? तो ये जो तख्ती है ये आपको याद करनी है, यानी ये जो कायदा है, फार्मूला है, इसको आपको याद करना है। ठीक है, तो देखिए लिखा हुआ है, तख्ती नंबर 5 है, लेकिन हम और इजी वे में सीख रहे हैं। तो हमारे 5 कायदे तो हो गए, तो तख्ती नंबर 6 मान लीजिए आप, कायदा नंबर 6। ठीक है, कायदा नंबर 6। और ये क्या है? आपको हुरूफ लीन याद करना पड़ेंगे। हुरूफ लीन, ये लिखा हुआ है हुरूफ लीन, हुरूफ लीन। ठीक है, हुरूफ लीन कितने हैं? हुरूफ लीन 2 हैं। हर्फ ये सिंगुलर और हुरूफ ये प्लूरल। ठीक है, तो हुरूफ लीन 2 हैं। देखो मैं यहाँ लिख देता हूँ, चलो, हुरूफ लीन 2 हैं। ठीक है, आप लोग खुद लिख लीजिएगा। हुरूफ लीन 2 हैं। कौन कौन से? वाव लीन, या लीन। हुरूफ लीन कितना हो गया? 2। वाव और या, वाव और या इनको क्या कहा जाता है? हुरूफ लीन। ठीक है, तो वाव लीन, या लीन, ये 2 हैं हुरूफ लीन। इन 2 हरफों को नरम आवाज़ के साथ जल्दी अदा करें। यानी हुरूफ लीन जो हैं वो नरम आवाज़ के साथ जल्दी पढ़े जाएंगे। ना तो बहुत खींच कर पढ़े जाएंगे कि आप खींचते चले जाओ, जैसे आपने उल्टा पेश को खींचा, ज़बर अलिफ से मिला हो तो उसको खींचा, ना बहुत जल्दी पढ़े जाएंगे जैसे ज़बर ज़ेर पेश आप लोगों ने पढ़े। ठीक है, हुरूफ लीन नरम आवाज़ के साथ जल्दी पढ़े जाएंगे। और मारूफ पढ़ें, मजहूल आवाज़ से बचें। मारूफ किसको कहते हैं? ऊ, बू, है ना, आ, बा। मजहूल किसको कहते हैं? ओ, है ना, ए, ओ, ए की जो आवाज़ निकलती है या इसको कहा जाता है मजहूल। तो कुरान मजहूल नहीं पढ़ा जाता बल्कि मारूफ पढ़ा जाता है। तो हुरूफ लीन 2 हैं, वाव या। इन 2 हरफों को नरम आवाज़ के साथ जल्दी अदा करेंगे। मारूफ पढ़ें, मजहूल आवाज़ से बचें। ठीक है, वावलीन, वावलीन किसको कहेंगे? अब ये वाव लीन किसको कहेंगे, या लीन किसको कहेंगे? तो देखिए, वावलीन, वाव साकिन से पहले ज़बर हो तो वावलीन होगा। वाव साकिन, देखो ये जो छोटी सी बन रही है जो होती है, जैसे वाव के ऊपर जज़म, इसको जज़म कहते हैं ना हम लोग। ये छोटी सी जो दाल बन रही होती है इसको जज़म कहते हैं। और ये जो छोटी सी दाल होती है, ये जिस हर्फ पर लगी होगी वो पीछे वाले हर्फ से मिलाकर पढ़ा जाएगा। ठीक है, तो वाव के ऊपर अगर जज़म लगी होगी तो वावलीन हो गया, है ना, सॉरी, वाव साकिन हो गया। या के ऊपर जज़म लगी होगी तो या साकिन हो गया। ता के ऊपर लगी होगी तो ता साकिन हो गया। समझ लिया? वाव साकिन से पहले ज़बर हो तो ये वाव साकिन है, वाव साकिन से पहले ज़बर है। अब यहाँ क्या होगा? वावलीन होगा। या लीन, या के ऊपर जज़म लगी होगी और पीछे वाले हर्फ पर ज़बर होगा तो या लीन होगा। तो ये बता रहे हैं कि वावलीन, वाव साकिन से पहले ज़बर हो तो वावलीन होगा। वावलीन को नरम आवाज़ के साथ जल्दी अदा करेंगे। मारूफ पढ़े, मजहूल आवाज़ से बचें। बात समझ आ गई? तो वावलीन और यालीन किसको कहते हैं? कि वाव के ऊपर जज़म हो और पीछे वाले हर्फ पर ज़बर हो, जैसे अभी हम नीचे देखेंगे। ये पहले आपको तख्ती याद करनी है। हुरूफ लीन 2 हैं, वाव या। इन दोनों हरफों को नरम आवाज़ के साथ जल्दी अदा करें। मारूफ पढ़ें, मजहूल आवाज़ से बचें। वाव साकिन से पहले ज़बर हो तो वावलीन होगा। वावलीन को नरम आवाज़ के साथ जल्दी अदा करें। मारूफ पढ़ें, मजहूल आवाज़ से बचें। ये एज इट इज़ आप ऐसे ही याद कर लीजिएगा। और आसानी के लिए आप ऐसे याद कर लें कि हुरूफ लीन 2 हैं, वाव या। वाव साकिन से पहले ज़बर हो तो वावलीन होगा। या साकिन से पहले ज़बर हो तो या लीन होगा। ठीक है, आप बिल्कुल इतना याद कर लीजिए। देखिए दोबारा, हुरूफ लीन 2 है, वाव या। वाव साकिन से पहले ज़बर हो
या साकिन से पहले ज़बर हो तो वाव लीन या लीन होगा। ऐसे आप याद कर लीजिएगा। तो कायदा नंबर 6 हमारा क्या है कि वाव साकिन से पहले ज़बर हो या साकिन से पहले ज़बर हो। हुरूफ लीन दो हैं, वाव या, तो वाव साकिन से पहले ज़बर हो या साकिन से पहले ज़बर हो, तो इन दोनों हरफों को हम नरम आवाज़ के साथ जल्दी पढ़ेंगे, क्योंकि इस तरह से भी आपको कुरान मजीद में लिखे हुए लफ्ज़ नज़र आएंगे। तो आसान लफ्ज़ों में और आसान कर लीजिए, हुरूफ लीन दो हैं, वाव या, वाव साकिन से पहले ज़बर हो या साकिन से पहले ज़बर हो, तो इन दोनों हरफों को नरम आवाज़ के साथ जल्दी पढ़ेंगे। क्लियर है? अब देखो, हमने इसको पढ़ा, जैसे मिसाल के तौर पे ये ले लिया हमने, बा वाव, जैसे हम लग गई बा वाव ज़बर बहु, देखो बा वाव ज़बर बहु। अब इसको हम ऐसे नहीं पढ़ेंगे बा वाव ज़बर बहु खींचते चले जाएं, नहीं ना, इसको हम ऐसे पढ़ेंगे बा वाव ज़बर बहु, ऐसे भी नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि ना तो ये जल्दी पढ़ा जाएगा ना बहुत खींच के पढ़ा जाएगा, बल्कि नरम आवाज़ के साथ जल्दी पढ़ा जाएगा, थोड़ा सा खींचा जाएगा। बा वाव ज़बर बहु, ता वाव ज़बर तऊ, सा वाव ज़बर सऊ, इस तरह से ये है। क्लियर है? अब जैसे मैं आपसे पूछूं कि बा वाव ज़बर बहु, ये खींच के पढ़ा जाएगा जल्दी पढ़ा जाएगा, तो आप बोलोगे ना खींच के पढ़ा जाएगा ना जल्दी पढ़ा जाएगा, नॉर्मल पढ़ा जाएगा नरम आवाज़ के साथ, ठीक है, जल्दी। क्यों? क्योंकि हुरूफ लीन दो हैं, ये आप याद रखेंगे, हुरूफ लीन दो हैं, हुरूफ लीन दो हैं, वाव या, वाव साकिन से पहले ज़बर हो या साकिन से पहले ज़बर हो, तो इन दोनों हरफों को नरम आवाज़ के साथ जल्दी पढ़ेंगे। नरम आवाज़ के साथ जल्दी का मतलब क्या होता है? बा ज़बर बा, ता ज़बर ता, ऐसे पढ़ रहे थे ना हम ज़बर ज़ेर पे, इसको जल्दी, और ज़बर अलिफ से मिला होता है या खड़ा ज़बर खड़ी ज़ेर होता है तो खींच के पढ़ते हैं, बा ज़बर बा खड़ा ज़बर बा। यहाँ क्या है, ना तो हमें बहुत जल्दी पढ़ना है ना खींच के पढ़ना है, नरम आवाज़ के साथ पढ़ना है, नॉर्मल। बा वाव ज़बर बहु, ता वाव ज़बर तऊ, सा वाव ज़बर सऊ, जीम वाव ज़बर जऊ, इस तरह से। ये है वाव लीन, हुरूफ लीन की कहानी। तो ये बहुत आपको तख्ती याद करनी है, हुरूफ लीन दो हैं, वाव, इसको तो इस नूरानी कायदे में बहुत लंबी इन्होंने तख्ती लिख दी है यहाँ से यहाँ तक, ये तो आप समझ लो बस, लेकिन आपको यही याद करना है जो मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, हुरूफ लीन दो हैं, वाव या, वाव साकिन से पहले ज़बर हो या साकिन से पहले ज़बर हो, तो इन दोनों हरफों को नरम आवाज़ के साथ जल्दी पढ़ेंगे। बस ये आपको याद करना है। कायदा नंबर 6 हमारा हो गया। अब देखिए, मैं इसको बिगाड़ूं, चलो इसको इरेज कर देता हूँ, इसको इरेज करता हूँ मैं, चलिए साहब देखिए, इसको मैं इरेज कर देता हूँ। देखिए, अब ये जब आप कायदा समझ गए, अब देखिए, हमज़ा वाव ज़बर औ, और ऊपर करता हूँ, हमज़ा वाव ज़बर औ, बा वाव ज़बर बहु, ता वाव ज़बर तऊ। यहाँ आप ना तो खींच के पढ़ रहे ना जल्दी पढ़ रहे, तो कोई पूछ ले कि ऐसा क्यों कर रहे हो भाई, तो आप क्या बताओगे? हुरूफ लीन दो हैं, वाव और या। वाव साकिन से पहले ज़बर हो, देखो ये वाव साकिन हो गया क्योंकि ये जज़म होती है, जज़म जिसके ऊपर लग जाए उसको साकिन कहते हैं, वाव के ऊपर जज़म लग रही है तो ये वाव साकिन कहलाएगा। तो वाव साकिन से पहले ज़बर है, ज़बर ये रहा, तो वाव साकिन से पहले जब ज़बर होगा तो वाव लीन होगा, मतलब नरम आवाज़ के साथ जल्दी पढ़ेंगे। तो हम इसको कैसे पढ़ रहे हैं? ता वाव ज़बर तऊ, सा वाव ज़बर सऊ, जीम वाव ज़बर जऊ, हा वाव ज़बर हऊ, खा वाव ज़बर खऊ, दाल वाव ज़बर दऊ, ज़ाल वाव ज़बर ज़ऊ, रा वाव ज़बर रऊ, ज़ा वाव ज़बर ज़ऊ, सीन वाव ज़बर सऊ, शीन वाव ज़बर शऊ, साद वाव ज़बर सऊ, ज़ाद वाव ज़बर ज़ऊ, ता वाव ज़बर तऊ, ज़ा वाव ज़बर ज़ऊ, आइन वाव ज़बर आऊ, गैन वाव ज़बर गऊ, फ़ा वाव ज़बर फ़ऊ, काफ वाव ज़बर कऊ, काफ वाव ज़बर कऊ, लाम वाव ज़बर लऊ, मीम वाव ज़बर मऊ, नून वाव ज़बर नऊ, वाव वाव ज़बर वऊ, हा वाव ज़बर हऊ, हमज़ा वाव ज़बर औ, या वाव ज़बर यऊ, या वाव ज़बर यऊ। तो ये है पूरा कायदा नंबर 6 का सीन हुरूफ लीन के बारे में। तो मुझे उम्मीद है ये आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। नहीं समझ आया तो कमेंट कीजिएगा, अगली वीडियो में आपके जो सवालात होंगे उसको मैं कंप्लीट करने की कोशिश करूँगा।
इस वीडियो को शेयर भी करें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तलबीने का नाम तो आप लोगों ने सुना होगा। अरबों की बड़ी पसंदीदा, ताकतवर, जायकेदार, लजीज डिश जो हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी पसंद थी। जौ के आटे से ये तैयार किया जाता है, एक हलवा टाइप का। अब आजकल तो ज़माना बहुत आगे बढ़ चुका है और लोग तलबीना ख़रीदते हैं ताकत के लिए, और ये जायकेदार भी बहुत होता है। तो मैं आपकी खिदमत में लेके हाजिर हुआ हूँ माई हदाया का बेस्ट तलबीना। ये तलबीना ऐसा है कि इंशाअल्लाह आपको ये जरूर पसंद आएगा। इसमें हमारे पास दो क्वालिटी के तलबीने हैं। एक तो बिल्कुल प्योर तलबीना, जिसको बाज लोग ड्राई फ्रूट्स को पसंद नहीं करते हैं, तो जौ का आटा और कुछ और चीजों के साथ ये तैयार किया गया है। तो जो लोग ड्राई फ्रूट्स के अलावा सिंपल तलबीना पसंद करना चाहते हैं, लेना चाहते हैं, तो वो ऑर्डर कर सकते हैं। और अगर लोग प्रीमियम क्वालिटी का ड्राई फ्रूट्स मिक्स्ड तलबीना ऑर्डर करना चाहते हैं आप, तो फिर ये है हमारे पास। ये छोटा वाला डिब्बा है 400 रुपए का 250 ग्राम, और बड़ा वाला जो पैक है ये है 600 ग्राम 800 रुपए का। और अगर आप ये दो लेते हैं तो आपको 1400 रुपए के ये 600 ग्राम के दो पैकेट पड़ जाते हैं। ये तलबीना ड्राई फ्रूट से भरपूर है और इसके अंदर और भी बहुत सारी ताकत की चीजें डाली गई हैं। आप इसको एक बार यूज करेंगे, इंशाल्लाह आपको ये तलबीना बहुत पसंद आने वाला है। जैसे होता है ना 2 स्टार, 3 स्टार, 4 स्टार, ये 5 स्टार है। यानी मैंने बहुत सारे तलबीने यूज किए हैं, लेकिन मार्केट में माई हदाया का ये जो तलबीना है, इसके मुकाबले का अब तक कोई मुझे तलबीना समझ नहीं आया। तो दो क्वालिटी के तलबीने मैंने आप लोगों की खिदमत में रखे। एक तो सिंपल जो ड्राई फ्रूट्स से हटकर है, बिल्कुल प्योर, और दूसरा ड्राई फ्रूट से भरपूर। तो आप इसको यूज कर सकते हैं। यूज करने का तरीका बहुत सिंपल है। आप जिस तरह से खीर बनाते हैं, 2-3 चम्मच आप इसको दूध में डालिए, और ये जब ये खीर टाइप बन जाए तो ऊपर से शहद डालिए, और इसको खीर की तरह जायकेदार लजीज खाइए, मजे कीजिए। ये जिस्म को ताकत देता है, आपकी सेहत को अच्छा रखता है, इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत करता है, इसीलिए आप इसका इस्तेमाल जरूर कीजिएगा। डिलीवरी बिल्कुल फ्री है, और कभी कभी डिलीवरी में थोड़ा टाइम लग जाता है, तो कोई बात नहीं है। बिल्कुल बेफिक्र होकर आप इस नंबर पर इसको ऑर्डर कर सकते हैं। दुआओं की गुजारिश है, इसको शेयर भी कीजिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।